Good morning students. Class 7 Subject Social Studies Chapter 3 The Delhi सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है स्टूडेंट्स। क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत में, कैसे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एज अ कैपिटल दिल्ली सर्व सेवरल एम्पायर द थॉमस बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली का। पहले दिल्ली का नाम दिल्ली का था स्टूडेंट्स इन 736 ईस्वी में पहले इसे कहा जाता था चौहान्स डिफेडेड द थॉमर्स, यानी कि चौहान और थॉमर्स जो थे वो आपस में युद्ध किए उन्होंने, और एक दूसरे से युद्ध करने के बाद जब वो जीत गए तो दिल्ली को चौहान्स ने अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया। फिर से दिल्ली से राजधानी दूसरी बन गई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब बनाया किसने, क्या, कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली किस राजा की, जिसने यहाँ शासन किया, उसकी किस की राजधानी दिल्ली थी और किसकी राजधानी क्या थी। दिल्ली इट वाज बिल्ड बाय दिल्ली का। दिल्ली का को किसने बनाया, दिल्ली का। पहले दिल्ली का नाम दिल्ली का था, इसे बनाया गया दिल्ली। किला राय पिथौरा बाय पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी किला राय पिथौरा का बनाया। और सिरी बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सिरी को बनाया। एंड गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाबाद को, और फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह को, और शेर शाह सूरी ने पुराना किला, एंड शाहजहांबाद ने शाहजहां ने शाहजहांबाद। फ्रॉम 1206 यानी कि 1206 ईस्वी में दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 1206 में दिल्ली को पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत का नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स, बहुत सी डेस्टिनीज के बाद। अब आ जाता है मोहम्मद गोरी इन्वेंशन। मोहम्मद गोरी ने इसका इन्वेंशन किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद असेंडिंग द थ्रोन ऑफ गजनी, यानी कि शहाबुद्दीन ने गजनी का जो राजगद्दी थी उसको कब प्राप्त किया, 1173 ईस्वी में। ही मेड पंजाब हिज बेस, एंड उसने अपना आधार यानी कि उसको बनाया था, किसको, पंजाब को बनाया था। अब जो था इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए गंगा की घाटी में उन्होंने वो फतेह पाई वहाँ पर 1178 ईस्वी में अजमेर में, और 2 रियासतों में ये बढ़ गई। जो पावरफुल राजा बने पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। अब जाता है द बैटल्स ऑफ तराइन के युद्ध। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज इन्फीरियर टू फेसिंग डिफेंड मोहम्मद गोरी, यानी कि ये पहला युद्ध किस के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध यानी कि तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ स्टूडेंट्स ये। और इस युद्ध में ये युद्ध क्या हुआ, ये इसके परिणाम क्या निकले स्टूडेंट्स। गंगा यमुना के दोआब में बिहार और बंगाल इसके अंतर्गत आए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फ़ायदा उठाया स्टूडेंट्स, और वो उसने उन पर आक्रमण किया 1194 ईस्वी में स्टूडेंट्स। इसके बारे में क्या हुआ, इन्होंने कंसाइड रिवर्स, यानी कि इन्होंने देखा हु वर सीन एज रिवर्स। अब इसके बाद में इस युद्ध के परिणाम बड़े ख़राब हुए स्टूडेंट्स, और जो है इसके बाद में इस्टब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ इन 1206, यानी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद उसने क्या किया, अपनी सल्तनत का जो है विस्तार करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स। द दिल्ली सल्तनत हैव 5 डेस्टिनीज। दिल्ली सल्तनत ने 5 महायुद्ध देखे हैं स्टूडेंट्स, सालवा, खालजी एंड तुगलक का डेस्टिनीज। अब जाता है दिल्ली द कैपिटल। दिल्ली का दिल्ली वाज पॉसिबल बिल्ड बाय द थॉमर्स अराउंड द ईयर 736। अब आ जाता है, इसे शॉर्टली स्टूडेंट्स में बता देती हूँ। ये सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की कि युद्ध हुए थे या नहीं, कहाँ हुए, उसमें क्या यूज़ हुआ, ये हमें प्राप्त होता है आर्कियोलॉजिकल से, जिसे हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जो वेपन्स थे स्टूडेंट्स, इनके जो लड़ाई झगड़े के जो हथियार थे वो प्राचीन ही थे, तलवारें और तीर तलवारें ही थी स्टूडेंट्स। अब जाता है द
माँ मुल्क ऑफ साल डेस्टिनी, यह साल और डेस्टिनीज कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इंडिया में रहा। आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क से जो आया था, ये तुर्किश शासक था। इस तुर्किश शासक ने क्या किया? इंडिया पर शासन किया, परंतु बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब जाता है गियासुद्दीन बलबन, जो 1265 से लेकर 1286 तक यहाँ यानी कि इंडिया में शासन किया। आफ्टर रजियाज डेथ, यानी कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, नंबर ऑफ इनग्लिफेंट रूल्स ऑफ थॉन, यानी कि गद्दी पाने के लिए इन लोगों ने आपस में 1265 ईस्वी में तुर्किश बलबन को यहाँ बुलाया, उसको इनवाइट किया और उन लोगों ने आकर सुल्तान की हत्या कर दी। अब आ जाता है खिलजी डेस्टिनी, यानी खिलजी वंश। खिलजी वंश यहाँ खिलजी शासक कब से कब तक रहे? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज इस्टेब्लिश द खिलजी वंश, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना इंडिया के अंदर की थी 1290 ईस्वी में स्टूडेंट। अब जाता है अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द खिलजी डेस्टिनी। खिलजी साम्राज्य का सबसे पावरफुल जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ही हुआ स्टूडेंट्स। अब अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया पर शासन किया। अब जाता है तुगलक डेस्टिनी, यानी कि तुगलक की शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी तक। या अब आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक इंडिया पर शासन किया स्टूडेंट्स। फिरोज शाह तुगलक, अब ये फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था, तो 1351 से लेकर 88 तक इन्होंने शासन किया। अब क्या होता है, इनके कज़िन और अंकल यानी चाचा ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, तो इन्होंने उलेमास हु अलाउड हिम रूल, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं की अकॉर्डिंग ही भारत पर शासन किया। अब क्या हुआ, नए नए राज्य बनने लगे थे स्टूडेंट्स। इसके बाद धीरे धीरे भारत में अप्रोच फैलता जा रहा था फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक रीजन ओमार्ड सेवर, यानी कि नए नए प्रकार के ये रूल निकाल रहे थे जिससे भारतीय जनता प्रताड़ित हो रही थी। अब तैमूर इन्वेंशन, अब तैमूर लंग ये बहुत ही बर्बर था। ये 1398 ईस्वी में भारत में आया स्टूडेंट्स, और ये बर्बर प्रजाति का तैमूर लंग जिसे कहा जाता है, ये इसने आकर यहाँ पर बहुत ही मार काट की, बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोगों के घर को उजाड़ दिया स्टूडेंट्स। तैमूर लंग ने, ये भारत एक लुटेरा था जो इंडिया आया था और जिसने बहुत भारतीय जन संपदा को लूटा था स्टूडेंट्स। सैयद डेस्टिनी, जिसे हम कहते हैं सैयद डेस्टिनी। अब जाता है लोधी डेस्टिनी, यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक थे। तो बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी लोधी वंश की, तो 1415 से 1489 ईस्वी तक। तो 1451 में बहलोल लोधी अफगान से इंडिया आए और गवर्नर बन गए पंजाब के, और इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया था किसको, यहाँ के लोगों को। सिकंदर लोधी, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, मेवाड़ को विजय करने के बाद इन्होंने 1489 से 1517 तक यहाँ पर रहे, और सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के बेटे थे। तो इन्होंने, अब क्या हुआ इस डेस्टिनी में, जौनपुर को विजय करते हुए, बिहार से जीतते हुए इन्होंने अपने राज्य का विस्तृत किया था स्टूडेंट्स। अब आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का बेटा था। तो 1517 से 1526 ईस्वी में ये शासन किया इन्होंने इंडिया में। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका अंत किस प्रकार से हुआ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखेंगे। तो इब्राहिम लोधी के चाचा, यानी कि जिनका नाम था, यहाँ पर लिखा हुआ है आलम खान, और एक सेवक ने मिलकर बाबर को जो काबुल के पठान थे उन्हें, यानी कि वहाँ के शासक थे, यहाँ पर
इनवाइट किया कि आप यहाँ आओ और यहाँ शासन करो। फिर इब्राहिम लोदी की इन्होंने हत्या कर दी और फर्स्ट बैटल इन्वाइटेड बाबर को इनवाइट किया इंडिया पर रूल करने के लिए। किसने? इब्राहिम लोदी के अंकल और एक सेवक ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें छल से 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की मृत्यु यानी कि उनको मर्डर कर दिया और इंडिया में स्थापित हुआ क्या? मुगल साम्राज्य। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इन्होंने चलाई थी प्रथाएं काफ़ी सारी, इकतास, रेवेन्यू एंड मंगोल पॉलिसी इत्यादि। फिर ये पूरी इनकी इकोनॉमी वगैरह है, इसके बारे में आपका ये चैप्टर क्लियर होता है स्टूडेंट। थैंक यू।